रिश्ते कम बनाइए लेकिन दिल से बनाइए। लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तुलसी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि माता पिता के जीवन में एक चुनौती बन गया है क्या? लड़की की शादी के लिए सुयोग्य लड़का ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती आजकल बनकर सामने आ रही है। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे जहां पर लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं या फिर ससुराल पक्ष से लड़कियों को मार देते हैं। तो ये बहुत सारे किस्से होते हैं हमारे समाज के अंदर। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि माँ बाप की परेशानी किस तरह से दूर हो सकती है। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो एक अच्छा लड़का आप अपनी लड़की के लिए ढूंढ सकते हैं। तो उन विषयों के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जो विषय एक बाप को अपने बेटी के लिए घर ढूंढते वक्त, रिश्ता ढूंढते वक्त या लड़का ढूंढते वक्त जो देखने होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या होती है, हर किसी को नौकरी वाला, पैसों वाला, सुंदर दामाद चाहिए होता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है आज के समाज में। जो भी कोई बेटी का बाप है वो यही सोचेगा कि उसको ऐसा दामाद मिले, उसकी बेटी का जो पति है वो ऐसा मिले जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, सुंदर हो, जिसके पास नौकरी हो। लेकिन स्वभाव और गुण कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए जो ढूंढने वाला दामाद होता है उसमें नहीं देखता है, जबकि असलियत में गुण और स्वभाव ही जीवन भर काम आने वाले हैं उसकी बेटी के घर को बसाने के लिए। पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा हमेशा टिकेगा, हो सकता है पैसा बह जाए, गरीबी कभी भी आ सकती है, सुंदरता समय के साथ सुंदरता भी नष्ट हो जाती है, लेकिन गुण और स्वभाव ये ज़िंदगी भर रहते हैं किसी भी इंसान के अंदर। और गुण और स्वभाव जिसके अंदर अच्छे होंगे उसका घर भी अच्छा ही चलेगा। तो गुण और स्वभाव ढूंढने का ज़्यादा प्रयास किया जाए, ना कि सिर्फ पैसे वाला और नौकरी वाला और सुंदर वर ढूंढने का यहाँ पे ज़्यादातर लोग प्रयास करते हैं। इस चीज़ में ज़्यादा ना पड़ा जाए। सुयोग्य हो, सुंदर हो, वो तो नहले पे दहला है ही, लेकिन स्वभाव और गुण सबसे ज़रूरी होते हैं। दूसरी बारी आती है, ऐसा लड़का किस काम का जो लाखों कमाता है पर शाम को दारू पीकर घर में आता है और फिर आपकी बेटी को परेशान करता है। वो अपनी पत्नी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, आपकी बेटी की जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। ऐसे पैसे किस काम के, और ऐसे पैसों से आप किस तरह से घर बसा सकते हो? घर बसाने का मतलब यही होता है कि अपने घर में सुख सुविधाएं हों, संपूर्ण शांति हो। लेकिन अगर कोई भी लड़का दिन भर ठीक है वो लाखों पैसे कमाता है, लेकिन शाम को वो दारू पीकर घर आता है और आपकी बेटी को मारता पीटता है, तो ये भी गलत है। सिर्फ पैसे के बहाव में ना बहिए, ढंग से देखिए, तभी जाकर घर अच्छा बनता है। दूसरी बात, जहाँ दहेज मांगा जाए वहाँ हरगिज़ शादी ना करें अपनी बच्ची की, क्योंकि जो इंसान आज दहेज मांग सकता है वो उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। आज उसने दहेज मांगी है, कल को उसकी इच्छा किसी और चीज़ की होगी और दहेज मांगेगा और परेशान करेगा आपकी लड़की को और आपको। तो जहाँ पे लोग कहकर दहेज मांगते हैं वहाँ पर अपने बच्चों का, अपनी बच्ची का रिश्ता बिल्कुल भी तय ना करें। सगाई के बाद तुरंत शादी ना करें, पर्याप्त वक्त दें लड़के और लड़की को आपस में एक दूसरे को समझने के लिए। कई बार हम सगाई कर देते हैं और तुरंत ही शादी कर लेते हैं, इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि हमें दूसरे परिवार के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और हम एक गलत डिसीज़न ले लेते हैं तुरंत सगाई करके और तुरंत ही शादी जब करते हैं। पर्याप्त समय दें, उनको समझें किस तरह के ये लोग हैं और ये क्या करना जानते हैं, क्या नहीं करना जानते हैं, समाज में इनकी रेपुटेशन क्या है। तो सगाई के बाद तुरंत शादी ना की जाए, थोड़ा सा समय होना चाहिए लड़की के बाप के पास। लड़की से कहें कि बीच बीच में दबाव यानी कि टेंशन देकर देखें लड़के को। आपको मालूम ही है आजकल जब सगाई हो जाती है तो फ़ोन पे बातचीत चलती रहती है और लड़के लड़की आपस में मिलते भी हैं। तो लड़की से कहा जाए कि इस लड़के को बीच बीच में टेंशन देकर ज़रूर देखें, दबाव, स्ट्रेस देकर ज़रूर देखें। इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा यही है कि वो लड़का किस तरह से बुरी परिस्थितियों को हैंडल कर सकता है, इसके बारे में पता आपको आसानी से लग जाएगा। अगर वो टेंशन को देखकर एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या फिर उसके हाव भाव बदल जाते हैं, तो इसका मतलब वो परेशानियों का हल करने में असमर्थ है
परेशानियों का सामना करने में असमर्थ है, तो टेंशन देकर देखें, उससे पता लग जाएगा कि किस तरह से वो लड़का परेशानियों को हैंडल कर सकता है। इससे बहुत बड़ी बात पता चलती है, क्योंकि जीवन के अंदर हमेशा खुशी ही नहीं रहने वाली है। जीवन एक बहती धारा है जिसके अंदर दुख भी सुख भी दोनों ही आते हैं। तो जीवन में जब दुख आएगा तो किस तरह से वो लड़का हैंडल करेगा उस दुख को, उसके बारे में आपको पहले ही पता लग जाता है। लड़के और लड़की को एक दूसरे को समझने का मौका अवश्य दें। कई बार क्या होता है, हम शादियां कर देते हैं पुराने ज़माने के हिसाब से, लेकिन हमें लड़के और लड़की को एक दूसरे को समझने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जीवन उन दोनों को आपस में एक साथ रहकर काटना है। अगर वो एक दूसरे को नहीं समझेंगे और आप ऐसे ही शादी कर देते हैं और पीछे अगर कोई रोग निकल आता है तो फिर आप क्या कहोगे? फिर उन दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि दोनों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। नौकरी वाला देखने के चक्कर में लड़की की उम्र ना निकल जाए। कई बार ये होता है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई लड़का नौकरी वाला मिले, तब हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। तो नौकरी वाला आपको मिलता नहीं, उसी चक्कर में लड़की की ऐसा ना हो कि उम्र निकल जाए और फिर एक दिन ऐसा आए कि आपकी लड़की से शादी करने के लिए उस उम्र का कोई लड़का बचा ही ना हो। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि नौकरी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। आप ये भी देख सकते हैं कि कोई बच्चा अच्छे एग्ज़ाम को क्लियर करता है, टेस्ट क्लियर करता है, तो उसके साथ भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आगे चलकर कुछ ना कुछ करेगा ही। उसकी भी संभावनाएं पूरी होती हैं कि वो एक अच्छी नौकरी प्राप्त करे, अच्छी तरह से अपना जीवन पर्याय व्यतीत कर सके। कभी कभी शादी के बिल्कुल नज़दीक आकर पता लगता है कि भाई लड़के में तो ये कमी है, वो कमी है। तो फिर माँ बाप क्या कहते हैं लड़की से या और लोगों से कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं शादी के। तो यहाँ पे ये बात ना कहें, 2 दिन बचे हों या 2 घंटे बचे हों, अगर आपको पता लगता है मूल रूप से कि लड़के में कोई कमी है या फिर इस परिवार से हमारी आगे तक नहीं बन सकती है, नहीं ठन सकती है, तो शादी को बिल्कुल ही वहाँ पे ना करें, रिश्ते को तोड़ दें, शादी किसी और से करें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। लड़के लड़की को साथ रहना होता है, उनकी ही नहीं बनेगी आपस में, या फिर आपके परिवारों की आपस में नहीं बनेगी, तो रिश्ता कैसे चल पाएगा? जबकि शादी और बंधन रिश्ते चलाने के लिए होते हैं, 2 परिवारों का मिलन होता है। दोनों पक्ष कोई ऐसी बात ना छुपाएं जिससे मनमुटाव हो। कई बार क्या होता है, कोई बात छुपाई जाती है लड़की के बारे में, लड़के के बारे में, उससे क्या होता है, बाद में मनमुटाव होता है और फिर रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है। तो ऐसी कोई बातें ना छुपाई जाएं जिससे बाद में चलकर मनमुटाव हो। इससे तो अच्छा है कि पहले ही रिश्ता दूर हो जाए। अगर एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, अगर आप अपनी बात को बताते हैं तो ऐसी कोई बातें ना छुपाई जाए जिससे बाद में मनमुटाव हो। यही एक अच्छे संबंध की निशानी होती है। सामने वाले पक्ष के परिवार के बैकग्राउंड को ज़रूर देखें। आपको मालूम होगा कि जो परिवार में जैसा पूर्वज करते हैं उनका थोड़ा बहुत असर तो उनके बच्चों में भी आता है। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि पूरा, ऐसे तो प्रहलाद भी हुए थे, राक्षस के घर में हुए थे, प्रहलाद हुए थे, बिल्कुल भगत थे, भक्त टाइप थे, लेकिन फिर भी जैसा पूर्वज करते हैं, जैसा परिवार वाले करते हैं, जैसे परिवार के लोग होते हैं, उनके गुण थोड़ा बहुत तो उनकी औलादों में आते ही हैं। तो उनके परिवार के बैकग्राउंड को देखा जाए कि किस तरह से समाज के अंदर रह रहे हैं और लोगों के साथ इनका उठना बैठना किस तरह का है और लोग इनके बारे में क्या कहते हैं और ये किस तरह से समाज के अंदर रहते आए हैं। इस चीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ गुण तो गुण ही होते हैं, वो पेरेंट्स से बच्चों में ज़रूर आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं। तो यही होता है कि लड़की वालों को उनके परिवार का पूरा निरीक्षण कर लेना चाहिए, पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। लड़की से कहें कि हमने तो इंसान का बच्चा ही देखा है, अगर जानवर निकल आए तो कोई गलत कदम मत उठाना। अपनी लड़की से ये स्पष्ट कह दिया जाए, अगर आपको कोई पसंद आता है लड़का और अपनी लड़की की शादी आप कर देते हो और बिल्कुल आपके सारे मापदंडों पर खड़ा उतरता है लड़का, फिर भी अपनी लड़की से एक बार ये बात कह देनी चाहिए कि हमने तो लड़का इंसान ही ढूंढा था, इंसान का बच्चा ही ढूंढा था, लेकिन बाद में अगर ये जानवर निकल आए तो कोई गलत कदम मत उठाना। जैसे कि आजकल की बेटियां फांसी खा लेती हैं, जहर खा लेती हैं, अपना आत्मदाह कर लेती हैं, तो कोई गलत कदम मत उठाना। छोटी मोटी समस्याओं को अपने आप सुलझाना, और जब अगर बड़ी समस्या तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारे माँ बाप के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तो इस तरह से अपनी बेटी को समझा कर भेजना चाहिए। तो साथियों, लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ़ की जाती हैं साहब, चालाकियां माफ़ नहीं की जाती। तो इस तरह से इन कुछ तथ्यों को याद में रखते हुए आप अपने बच्चों का रिश्ता कर सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चों के जीवन में
दुख आने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी तरह से आपका कोई दुख आने वाला ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं कम हो जाती हैं अगर आप इन चीज़ों को देखते हो और इस तरह से कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध आप जोड़ते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा आपके समक्ष। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।